बेटा न्यूमेरिकल्स करते हैं हम मोशन इन अ प्लेन के, ठीक है बेटा। कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल्स हैं, इजी भी हैं और बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले। पहला क्या है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय आर। बेटा पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3.0 टी आई प्लस 2.0 टी जे और प्लस 0.5 के, ठीक है। बता रखा है पोजीशन, बता रखी है ये एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग, वेयर टी इज द टाइम इन सेकंड एंड कोफिशिएंट हैव द प्रॉपर यूनिट आर टू बी इन मीटर। बेटा ये मीटर में दी हुई है यूनिट। ठीक, अगला पहला क्या फाइंड करना है, फाइंड वी टी, वेलोसिटी फाइंड करो, एंड एक्सेलरेशन ए टी फाइंड करो। ए टी मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक, पार्टिकल की। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा मैग्नीट्यूड भी निकालो और डायरेक्शन भी निकालो, किसका, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन, और टाइम दे रखा है कितना, 1 सेकंड पर, ठीक है। निकाल लेंगे बेटा, देखो कैसे सॉल्व हुआ है ये। देखो बेटा सबसे पहले तो हमको ये पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर लिख लो, तो 3t i 2t स्क्वायर j प्लस 5k, ठीक। अब बेटा सबसे पहला वेलोसिटी के लिए, तो बेटा वेलोसिटी होती क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी टाइम, ठीक। डेरिवेशन कर दिया। अब बेटा इसको क्या कर दिया हमने, डी आर बाय डी टी कर दिया, ठीक। अब बेटा इसको जब डेरिवेशन करते हैं, बेटा इसका क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, है ना। तो बेटा क्या निकल कर आता है, हमारा निकल कर आता है 3i प्लस 4t, 3i प्लस 4t। तो बेटा डेरिवेशन से मेरा मतलब है डिफरेंशिएशन। तो बेटा डिफरेंशिएशन जिसको नहीं आती है वो बेटा हमारी वीडियो देखे, डिफरेंशिएशन सर्च करें एसवीपी इंस्टीट्यूट डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत छोटी सी वीडियो है और उसके अंदर बेटा डेरिवेशन पूरी तरीके से सीख जाओगे आप, जो आपको चाहिए। अब आपको बेटा ये तो समझ में आया होगा जिसको आती है कि यहाँ किस तरीके से इसको ड्राइव किया कि बेटा 3i और 4tj आ गया। बेटा एक्चुअली जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आती वहाँ पर ये मुश्किल प्राप्त हो जाती हैं। तो बेटा ये ऐसा हुआ कि जब बेटा मैंने यहाँ पर इसकी या इसको डिफरेंशिएट किया टी के रिस्पेक्ट में, तो बेटा इसमें ये होता है जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, बाहर आ गया 3। फिर डी टी बाई डी टी से डी टी कैंसिल हो जाता है, या डी टी बाई डी टी 1 आ जाता है, तो आ गया 1। और बेटा 1 इंटू 3 हो गया, और ये आई, तो ऐसा का ऐसा ही लगाएंगे हम, ठीक। प्लस 2t था, यहाँ पर क्या था बेटा 2t का स्क्वायर, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ 2 की पावर, जो भी बेटा पावर होती है किसी वेरिएबल की, तो वो बेटा आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, तो हो गई 2 इंटू 2 4, तो यहाँ 4 आ गया। और ये ऊपर क्या होता है, वही पावर में से 1 माइनस कर दे, तो टी की पावर 1 क्या होता है टी, तो टी आ गया, और जे को ऐसे ही लगा दिया, ठीक। और प्लस 5 के, बेटा इसके अंदर क्या होगा, बेटा यहाँ पर 5 के साथ ये के तो सिर्फ यूनिट वेक्टर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो बेटा जो 5 है ये अकेला है, तो जो अकेला 5 होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो ये हमारा ये निकल कर आया। अब बेटा आगे मैं इतना एक्सप्लेनेशन करने में टाइम नहीं निकालूंगा, आप वीडियो देखें और जिससे आती है वो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया बेटा, वेलोसिटी निकल कर आ गया। एक्सेलरेशन क्या होता है, वही बेटा अगर वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दे, मतलब इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, तो ये हमारा 4j आ गया, और ये हमारा एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट हो गया। अब हमें क्या निकालना है, टाइम इक्वल्स टू 1.0 सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने, 3i प्लस 4, हाँ 4tj। अब t की जगह पे 1 लगा दो, 1 सेकंड की बात हो रही है, तो हमारे क्या निकल के रह गई 3i प्लस 4j। लेकिन हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में, तो बेटा मैग्नीट्यूड फाइंड करने का आपको फॉर्मूला क्या होता है, v मोड इज इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर एक्स के अलॉन्ग प्लस वी स्क्वायर वाई के अलॉन्ग, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो 3 एक्स एक्सिस मतलब आई किसके साथ होता है, यूनिट वेक्टर एक्स के साथ, और जे वाई के साथ होता है। बेटा इतनी बात हमें पता है, हम वेक्टर्स पढ़ के आए हुए हैं, और आगे मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है। तो क्या हो गया, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 9 प्लस 16 25 का होता है बेटा 5, और मैग्नीट्यूड वेलोसिटी निकलती है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर्स में तो मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। बेटा डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, tan थीटा वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अपॉन में 4 अपॉन में 3, और थीटा को ये रखो तो उधर हो गया tan इनवर्स 4/3। ये हो गया बेटा, इसका क्या हो गया, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसका क्या हो गया बेटा, ये हमारा डायरेक्शन भी निकल आया। एक बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ मैन स्विम हेडिंग राइट अक्रॉस अ रिवर फॉर अ लेंथ ऑफ इतने किलोमीटर 0.6 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम व्हाइल द रिवर फ्लो 0.4 इतने किलोमीटर पर आवर इन द सेम टाइम, फाइंड द रिजल्टेंट मोशन और चेंज इन पोजीशन। बेटा देखो ये बोल रहा है कि एक रिवर बह रही है,
रिवर बह रही है, लेकिन इन आदमी जो तैर रहा है उस बहती हुई रिवर में कैसे तैर रहा है, हेडिंग, बिल्कुल हेडिंग अक्रॉस, अक्रॉस मतलब बिल्कुल उसके पार निकल रहा है, आर पार जाना चाहता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। इसको एक और तरीके से बनाकर दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़ा आसान है। ये मान लो ये मेरी रिवर बह रही है, अभी हम करके आए थे रिवर प्रॉब्लम, और ये बेटा मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा आदमी यहाँ से तैरता हुआ आ रहा है, ये वी ऑफ मैन हो गई, ये वी ऑफ रिवर हो गई। तो बेटा इंसान जब यहाँ आएगा और वेलोसिटी तरफ है तो एक्चुअली वो उसको इस तरफ को ले आने की कोशिश करेगी ना, है ना, इस तरफ को ले आने की कोशिश करेगी ना। तो इसको बेटा मैंने थोड़ा और साफ बना दिया ट्रायंगुलर लोअर के हिसाब से। ठीक है, तो इससे क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट यहाँ निकल कर आया रिजल्टेंट। तो यहाँ पर क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बेटा रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, फॉर्मूला बता रखा है, वही वेलोसिटी अलोंग फास्ट और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, या आप उसको सीधा मान सकते हो, ये अगर हाइपोटेनियस हो गया तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है बेटा, और हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी यहाँ और बी ये रहा, तो इस हिसाब से भी हो गया। आप सीधा बेटा फॉर्मूले में ही याद करके रहना, इतना ड्रामेबाजी में मत करना, आना चाहिए, है ना। आप थोड़ा लाइट वाइट भी तो मारनी है, थोड़ा सा फ्लैक्स भी तो करना होता है क्लास में, ये आना चाहिए आपको। तो वेलोसिटी क्या देखिए 0.6 और ये क्या है 0.4 का स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे प्लस करेंगे तो 0.52 आया, इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 0.72 डबल बना है। जिसको बेटा अंडर रूट सॉल्व करने नहीं आते हैं वो बेटा हमारी अंडर रूट पे वीडियो देख ले, बहुत छोटी सी वीडियो है, अंडर रूट सॉल्व करना भी आ जाएगा। अगला बेटा अब डायरेक्शन निकालनी है, एंगल निकालना है, तो कैसे निकलता है tan थीटा, वही कि बेटा ऊपर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, एक्चुअली अगर याद करने की कोशिश करो तो ऐसे ही होता है ना। वैसे होता है बेटा वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला सिस्टम करना है तो भी बेटा ये आराम से फिट हो जाता है, और नहीं और परपेंडिकुलर बेस करना है तो भी ये फिट हो जाता है tan थीटा। कभी गलती नहीं करोगे किसको ऊपर रहना है कब किसको नीचे, क्योंकि tan क्या होता है p बाय b, भूल गए तो याद रखना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये क्या होता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ओके ठीक है बेटा। तो हमारा थीटा क्या निकल कर है tan इनवर्स 1.5, ओके बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन किस टॉपिक से है, ये क्वेश्चन हमारा टॉपिक है मोशन इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बहुत आसान टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो बेटा, अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ, टाइम था 0, टाइम भी 0 दे रखा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ इतना मीटर पर सेकेंड आई के अलोंग, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखा है, और इनिशियल स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है 0, एंड मूव इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में चल रहा है, मतलब प्लेन के अंदर चल रहा है, मतलब 2D में चल रहे हैं, अंडर एक्शन ऑफ अ फोर्स विच प्रोड्यूस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, अब एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, पूछ रहा है व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज सम, ये कह रहा है भैया वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ। ठीक है, क्या वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ, तो कोई बात नहीं भाई दिखा देंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज गिवन है, क्या बेटा टोटल ये गिवन है कि वो टोटल कितना जाएगा, टोटल कितना मोशन करेगा, टोटल कितनी कवर करेगा डिस्टेंस, तो वो दे रखी है एक्स इक्वल्स टू 84 मीटर पैर ही दे रखी है, वाई के अलोंग नहीं बता रखी कितनी, वो हमें फाइंड आउट करनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट दिस टाइम, और जो भी टाइम निकल कर आए बेटा वो पार्टिकल का स्पीड वहां पर क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस की वैल्यू दे रखी है, वाई एक्सिस की फाइंड करनी है, तो वाई एक्सिस पे बेटा वैल्यू फाइंड करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है वाई नॉट प्लस यू वाई टी, वाई के अलोंग इनिशियल स्पीड प्लस 1.2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ए वाई टी स्क्वायर, कहाँ से आया एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, और बेटा करके मैंने दिखा रखा है पीछे, है ना। अब बेटा पुट कर दो, इनिशियल स्पीड 0 हो गई, ठीक है, इनिशियल पोजीशन 0 हो गई, है ना, वाई के अलोंग बेटा दिखा रखा है इनिशियल स्पीड क्या है वो भी 0 हो गई किसी टाइम पे, एक्सेलरेशन हमें क्या है क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर कितना हो गया ये कितना हो गया एक्सेलरेशन दे रखा है बेटा, y के अलोंग दे रखा है कितना है 2। अब बेटा एक चीज याद रखना, i का मतलब होता है x के अलोंग यूनिट वेक्टर, j का मतलब होता है बेटा y के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो यहाँ पर y दे रखा है तो y की जगह क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा आंसर क्या निकल गया है y के अलोंग इक्वल्स टू टी स्क्वायर, याद रखना यही यूज होगा। अब x के एक्सिस के अलोंग देखो जो पहली दे रखी है टोटल 84 मीटर है, और होती क्या है एक्स नॉट प्लस यू एक्स प्लस यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, मतलब इनिशियल स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस
एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 84 के बराबर दे रखा है। इनिशियली 0 y0 प्लस 5t और ये हो गया बेटा आपका 1/2। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है यहाँ पे, खुद देखो बेटा एक्सेलरेशन क्या गिवन है, देखो क्या गिवन है, तो 3 गिवन है, एक्स एक्सिस में आई कैप में 3 गिवन है, तो यहाँ 3 लगा दो, 3t हो गया। ओके बेटा, आप इसको जब सॉल्व करोगे तो t को यहीं छोड़ दोगे, टाइम निकालना है, तो बेटा टाइम हमारा निकल के आएगा 6 सेकंड निकल के आएगा, 6 सेकंड। अब बेटा यहाँ पर y की पूरी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्यों, t आ गया 6, तो यहाँ y के अंदर पुट कर दो, तो t मेरा आ गया 36, 6 6 36 होता है, t का स्क्वायर है तो मतलब 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया। अगला देखो बेटा, अब टाइम तो निकल आया, लेकिन वो पूछ रहा था इसी टाइम में स्पीड भी निकालनी है, क्या स्पीड भी निकालनी है, निकाल लेंगे भाई। स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt, मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को क्या लिख सकते हैं कि चेंज इन पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस प्लस चेंज इन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस। ऐसा क्यों करते हैं भाई, 2D पढ़ रहे हैं 1D थोड़ी पढ़ रहे हैं, दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जरा पुट कर दो, जरा पुट कर दो। और पुट कैसे करेंगे बेटा, ऐसे करेंगे, क्या ऐसे करेंगे, क्यों, एक्स क्या निकल के आया तुम्हारा, फाइंड आउट किया तो 5t 3/2t², ये निकल के आया था। यहाँ पर t की वैल्यू जरा पुट कर दें, देखो यहाँ बेटा लगा दिया, और प्लस हमारा वो क्या निकल के आया था, y निकल के आया था 2t, तो यहाँ 2t लगा दिया, i और j, है ना। अब बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल, 5 + 3t और ये 2t, तो टाइम 6 सेकंड में, अब t टाइम की वैल्यू अंदर ठोक दो और वेलोसिटी निकल के आ गई आपकी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस 2.3 और अलोंग वाई एक्सिस 12। ठीक बेटा, समझ में आ गई। ओके, अगर इसका कोई मैग्नीट्यूड पूछे, एक्चुअल वैल्यू पूछनी है ना हमें, पोजीशन तो पूछी नहीं है, एक्चुअल वैल्यू पूछी हुई है, तो बेटा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है v² एक्स एक्सिस के अलोंग v² वाई एक्सिस के अलोंग, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लस अंडर रूट। तो बेटा ये निकल गई 2.23 और ये निकलेगी 12, तो 23² + 12² अंडर रूट में सॉल्व करोगे आया 26 मीटर पर सेकेंड। आसान क्वेश्चन था बेटा, बस थोड़ी कैलकुलेशन को देख के डर जाओ तो वो बात अलग है, पर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेटिविटी से, किससे, रिलेटिव वेलोसिटीज से। तो क्वेश्चन रखा है द वेलोसिटी v1 एंड v2, दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की वेलोसिटी फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ 2 ऑब्जेक्ट आर गिवन। पहली वाली की बेटा वेलोसिटी दे रखी है 3i + 4j - 4k, और सेकंड की दे रखी है 2i - 3j - 4k। ठीक, अभी क्या बोल रहा है, आई जे के एंड यूनिट वेक्टर्स, ठीक है बेटा पता है, चल बताया हमको अपने, चल छोड़ो मैं क्या मीम बताऊं। अगला, फाइंड द वेक्टर फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द रिस्पेक्टिव सेकंड। पहले और दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब पहले की मतलब दूसरे के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड या रिलेटिव टू सेकंड। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो इसको v1 1 - 2 v1 - 2 बेटा ये इस तरह का फॉर्मूला होता है। तो वेलोसिटी 1 क्या दे रखी है, पुट कर दी, वेलोसिटी 2 क्या दे रखी है, पुट कर दी। बेटा i वालों को एक साथ और j वालों को एक साथ और k वालों को एक साथ, ठीक है। तो क्या हो गया 3 - 2, तो 3 - 2i प्लस 4 माइनस क्या हो गया -3, तो +3 हो जाएगा, मैंने खुद देखा गया, पूरे साइन खोल के दिखा रखे हैं, तो +3। अगला -4 -4 -4 -4 प्लस -4, प्लस क्यों हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस माइनस फिर से बेटा माइनस हो जाएगा, और आंसर तुम्हारा निकल कर आएगा। यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर फिर क्या हो गया, कुछ नहीं बता, 0 हो गया ना ये, तो क्या आया 1i + 7j। तो ये क्या गई बेटा, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी XY प्लेन में आ गई। बात समझ में आ गई। अगर मैग्नीट्यूड पूछता तो क्या कर देते, वही भैया मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगा देते हैं, v² x + v² y, पर पूछा नहीं ना, छोड़ दो। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखो जरा, एक रेन प्रॉब्लम देखते हैं, छाते वाली, ठीक है। अगला देखो, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड, इतनी 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बेटा रेन गिर रही है ऊपर से। आ वुमन राइड अ बाइसिकल विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ साइकिल चला रही है या बाइक चला रही है ना, बाइसिकल लिखा है तो साइकिल चला रही है भैया। व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच शी शुड होल्ड हर अम्ब्रेला, भैया किस तरफ अपना छाता करे। अब बेटा याद रखो, अगर आराम से खड़ी होती तो सर के ऊपर गिर रही होती रेन, कहाँ गिर रही होती, सर के ऊपर गिर रही होती, नॉर्मल ये वाली कंडीशन होती, कोई दिक्कत नहीं थी। अब भैया वो आगे की तरफ मूव कर रही है, क्या आगे की तरफ या पीछे की तरफ, जहाँ भी मूव करिए वो मोशन में है, तो बेटा अब जो बारिश होगी वो सीधी नहीं पड़ेगी, अब वो बेटा डायरेक्ट मतलब अपोजिट थोड़ी टिल्ट होकर उसके मुंह की तरफ पड़ेगी।
है ना। अच्छा बेटा थोड़ा बना कर देख लेते हैं। तो बेटा ये हमारा कंपस है, हमें याद रखना चाहिए नॉर्थ ऊपर, तो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट। अब सीधा याद रखोगे भैया मेरा सर है नॉर्थ तो पैर साउथ हो जाएंगे, और अगर मेरा हाथ सीधा हाथ क्या है ईस्ट है, सीधा हाथ क्या है ईस्ट है, तो मेरा उल्टा हाथ क्या हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा वेस्ट हो जाएगा, याद रखना ठीक है। हाँ तो वेस्ट को हम अच्छा नहीं मानते तो हम उल्टे हाथ को अच्छा नहीं मानते, तो इस हिसाब से याद कर लेना, ये मेरा याद करने का तरीका रहा है बेटा। लेकिन जा कैसे रहे हैं ये देखो बेटा, लेडी साइकिल चल रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ भाग रही है, कहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ भाग रही है, लेकिन रेन कहाँ से गिर रही है नॉर्थ से साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है ठीक। लेकिन अब ये लड़की जा रही है इस तरफ, तो बेटा एक बात याद रखो, जब वो इस तरफ जा रही है और ये वो रेन ऊपर के नीचे जा रही है, तो अब रेन बेटा ऐसे नहीं, अब रेन का रिजल्टेंट क्या निकलेगा, ऐसे निकलेगा, इन दोनों मोशंस के बीच में निकलेगा रिजल्टेंट। तो बेटा छाता क्या होगा, अगर इस तरफ से आ रही है बारिश तो बेटा छाता हमें इस तरफ ही तो इस लोकेशन में करना पड़ेगा, और लोकेशन क्या है नॉर्थ ईस्ट लोकेशन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी नॉर्थ ईस्ट लोकेशन करनी पड़ेगी। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। पर रिजल्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस करना पड़ेगा ठीक है। तो वही वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन, यही तो हुआ एक्स वाई। तो भैया वो क्या है, रेन बाइक की वेलोसिटी 12 और रेन की वेलोसिटी नहीं, हाँ बेटा मैंने उल्टा लिख दिया है इसके अंदर, बाइक की वेलोसिटी है 35। अरे नहीं बेटा नहीं, अरे यार मेरा कहाँ दिमाग जा रहा है, रेन की वेलोसिटी 35 है। हाँ लड़की तो धीरे जा रही है यार, वही है ना लड़की कैसे धीरे चल सकती है, साइकिल चला रही है ना, दिमाग छोड़ो कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पर बाइक की वेलोसिटी है 12 और रेन की वेलोसिटी है 35, दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो रूट खोलेंगे तो 37 मीटर पर सेकंड आ गया ठीक। अब डायरेक्शन निकालने के लिए तो बेटा हमको टेन थीटा का यूज़ करना पड़ता है। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा निकलता है बेटा वही टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस के अकॉर्डिंग लगाओ तो बेटा क्या निकल के आएगा परपेंडिकुलर और अपन में बेस ठीक है। बस तो परपेंडिकुलर मेरा क्या बन गया इस बारे में, लड़की, मतलब लड़की जो बाइसिकल चला रही है इस तरफ, और जो बेटा हमारा बेस क्या बन गया, जो बेटा हमारी बारिश आ रही है इस तरफ, तो रिजल्टेंट आ गया ये ठीक है। बस काम हो गया, तो ये तो चाहिए नहीं ना हमको, हमारा आंसर आ गया टेन थीटा इसको टेन स्क्वायर, थीटा यहाँ रहेगा टेन उधर गया, टेन स्क्वायर 12.35। क्वेश्चन सॉल्व। ओके अब बेटा ये इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्पेशल ध्यान देना, ये आपके एग्जाम्स के लिए है, नीट में भी पूछा जाता है। इसने बोला एक क्रिकेटर ने या एक क्रिकेटर बेटा बॉल को फेंक सकता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब 100 मीटर दूर तक फेंक सकता है। एक क्रिकेटर है जिसमें इतनी ताकत है कि वो 100 मीटर दूर तक बॉल को फेंक दे कहीं खड़े होके ओरिजिन से। हाउ मच हाइट अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेटर थ्रो द बॉल, तो ये बताओ जब वो इतनी दूर बॉल फेंकेगा तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर लेगा। तो बेटा खुद समझो, मैक्सिमम रेंज दे रखी है, रेंज क्या दे रखी है 100 मीटर, और क्या पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला पता हो तो काम खत्म है। क्या दे रखा है पहले उसको देख लेते हैं। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है भाई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, वो दे रखा है 100 मीटर, कितना दे रखा है 100 मीटर। अब बेटा याद रखना एक चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी, मैक्सिमम रेंज एक ही एंगल पर आ सकती है जो कि होता है थीटा इजिकल्स टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस आया है मतलब मैक्सिमम रेंज आई है, तो मतलब 45 पर ही फेंका होगा, इस 45 के एंगल पे फेंका होगा। तो हम क्या लगाएंगे साइन 2 थीटा साइन 45, तो 2 मल्टीप्लाई 45 हो गया 90, साइन 90 होता है 1, तो रह गया यू स्क्वायर अपॉन में जी इक्वल्स टू 100, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया जी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में, तो 100 मल्टीप्लाई जी, ये निकल कर आ गया। अगला देखो, अभी काम हुआ नहीं है, इसका यूज़ करना है एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए। बेटा ऐसे कुछ नहीं दिया होता क्वेश्चन के अंदर, है ना, फ्री में कुछ नहीं मिलता। नाउ अब निकालनी है मैक्सिमम हाइट, ये तो हमें निकालनी है, क्या निकालनी है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा 45 ठीक। अब बेटा इसके अंदर जब मैक्सिमम हाइट हम फाइंड आउट करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे भैया, यू की जगह पर सिर्फ ये पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बेटा एक बार जरा चेक कर लेते हैं फॉर्मूले को, अपने कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैक्सिमम हाइट, हाँ यू स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2g ठीक है। ओके मैक्सिमम रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय जी। ओके सेम ही फॉर्मूला होता है, बस नीचे यहाँ पर जी है वहाँ 2g है ना, बस इसलिए लिखा था बेटा, कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए, यही थोड़ा सा डर लगता है भैया।
अब जरा एक ये था, एक क्वेश्चन और देखो लास्ट, फिर आप छुट्टी करना, आराम से मजे करना। अब बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम, इतनी बेटा 400 ग्राम मान लो इसे। एक चीज़ है, एक पत्थर मान लो, उसको बेटा एक स्ट्रिंग से बांध दिया, एक किससे बांध दिया, स्ट्रिंग से बांध दिया, डोरी से बांध दिया। इतनी मीटर लंबी डोरी है, उससे क्या किया, घुमाना चालू किया, बच्चे के हाथ में लंगड़ बना के दे दिया, घुमा रहा है भाई, दबादब घुमा रहा है। कितना घुमा रहा है, 120 रिवोल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 120 बार घुमा डालता है। निकालो एंगुलर वेलोसिटी, निकालो लीनियर वेलोसिटी, निकालो नॉर्मल एक्सेलरेशन, सब कुछ निकाल लेंगे, फॉर्मूला आता है हमें। ये मान लो बेटा, ये मेरा क्या हुआ, ये डोरी में खड़ा हूँ मैं, मेरे हाथ में लट्टू है, मैं ऐसे लट्टू या लंगड़ मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। इसका मास क्या है, 0.4 किलोग्राम। मेरी रस्सी की लंबाई क्या है, 1.2 मीटर। ये मेरा सर्कल का रेडियस हो गया ना, समझ में आ गया। याद रखना बेटा, एक बार जब रस्सी घूमे, एक बार जब बंदा घूमे, सर्कल का क्या बने, सरकमफ्रेंस, वो होता है 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन एंगल क्या है भैया, टोटल टाइम क्या है, 1 मिनट, क्या है 1 मिनट, पर मिनट में दे रखा है ना रोटेशन। और कितनी मार रहा है भैया, 120 रोटेशन मार रहा है, एक बार पूरा घूम जाता है। 2 पाई, काटो, आंसर आया 4 पाई रेडियन, खत्म। अगला देखो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v=r ओमेगा। अब बोलोगे भैया ये सीधा सीधा फॉर्मूला तो नहीं, हाँ तो रिलेशन है ना, ये रिलेशन याद करने को बोला था, तो बेटा याद कर लो, v=r ओमेगा। अब लीनियर वेलोसिटी क्या निकलोगे, r क्या है 1.2 मीटर रेडियस, और ओमेगा क्या निकाल के लाया अभी हम, 4 रेडियन, अभी निकाला ना 4 पाई रेडियन, तो क्या निकल गया 4.8 पाई मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है भैया चेंज इन लीनियर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी अपॉन रिस्पेक्ट टू रेडियस। या इसका एक और एक फॉर्मूला है भाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, यही अपना एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है, लेकिन कैसा होता है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर, लेकिन कैसा होता है, उसके स्क्वायर के बराबर होता है बस। तो मतलब a इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर अपन r की वैल्यू 1.2, एंगुलर वेलोसिटी निकली पाई, 4 पाई का स्क्वायर कर दो तो ये हो गया बेटा आंसर हमारा। पाई की जगह पे 22/7 लिख देना, 22/7, और आंसर हमारा निकल कर आया 189.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बेटा इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। ऑल द बेस्ट।